हेलो दोस्तों, तो आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि झारखंड की जो टाइपिंग वाला एग्ज़ाम हुआ है उस पर रिव्यू दीजिए, पेपर कैसा आया था। तो भाई लोग, मैं आप लोगों को पहले ही एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी डिटेल्स, एक एक डिटेल्स, वर्ड हाईलाइट होगा कि नहीं, बैक स्पेस अलाउ है कि नहीं, इंग्लिश टाइपिंग कितने मिनट की होगी, उसकी एक्यूरेसी क्या होगी, हिंदी टाइपिंग कैसी होगी, हिंदी टाइपिंग में क्या कैसे आएगा, A to Z इसकी सारी डिटेल्स दिया हूँ। आप लोग, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो सही से देखते नहीं हैं, वो सिर्फ कमेंट कर देते हैं कि ये बता दीजिए, वो बता दीजिए। तो मैं उन लोगों से बस इतनी चीज़ कहूँगा कि अगर आप लोग थोड़ा टाइम निकाल के, बहुत ज़्यादा लंबी मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ, मेरी मैक्सिमम वीडियो 10 मिनट 12 मिनट की रहती है, अगर उतना भी समय आप लोग अपनी पढ़ाई को नहीं दे सकते हैं तो फिर आप लोगों का एग्ज़ाम, मैं क्या ही बोलूँ, मुझको ये चीज़ बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत ख़राब लगता है कि अगर आप लोग सही में एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग 10 से 12 मिनट उस वीडियो को अगर पूरा अच्छे से देख ले तो आप लोगों को कोई भी डाउट रहे ही ना। क्योंकि देखिए, मैं खुद स्टेनो का पेपर दिया था झारखंड का, मैं वहाँ पे टाइपिंग करके आया था, तो मुझसे ज़्यादा अच्छे से किसको पता होगा कि वहाँ पे कीबोर्ड कौन सा है, वहाँ पे टाइपिंग कैसी आएगी, वहाँ पे वर्ड्स कैसे थे। और इतना बताने के बाद भी जब कोई ऐसे बात करता है कि सर बैक स्पेस हाईलाइट, तो फिर मन तो नहीं करता उसके कमेंट का रिप्लाई करूं, लेकिन फिर यही मैं सोचता हूं कि यार किसी का एग्ज़ाम ख़राब हो जाए या कुछ हो जाए, उससे अच्छा मैं उसको कमेंट में भी बता दूं। लेकिन आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा अच्छे से शांति से देखा करिए, उसको समझने की कोशिश करा करिए। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट हो तब आप लोग कमेंट में पूछा करिए। अब रही बात रिव्यू की, तो जितनी डिटेल्स मैंने आपको दे दी है, अगर आप उस हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको किसी भी रिव्यू की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो भाई लोग, अब आप लोगों को मैं पहले बता देता हूं कि जिन भी बच्चों ने पेपर दे लिया है उनका तो आप लोगों ने रिव्यू दिया नहीं। मैंने आप लोगों से बोला था कि जिन भी बच्चों का 22 तारीख को पेपर हो जाएगा वो लोग रिव्यू दीजिएगा, लेकिन मैं अपना कमेंट बॉक्स चेक किया हूँ, उसमें शायद ही किसी बच्चे ने जेन्युइन रिव्यू दिया हो कि उसका पेपर कैसा गया। तो चलिए कोई बात नहीं, इससे समझ में आता है कि आप लोगों की मेंटेलिटी क्या है। मतलब देखिए, मैं एकदम साफ बोलता हूँ, चाहे आप लोग को अच्छा लगे या बुरा लगे, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग पेपर दे के आ रहे हैं, तो आप लोगों का ये फ़र्ज़ होता है कि आप लोग दूसरे बच्चों को बताएं, जिससे उनका पेपर अगर आपका ख़राब हो गया है किसी वजह से, तो कम से कम जो दूसरा देने वाला उसका तो अच्छा चला जाए। एटलीस्ट आप लोगों को अगर किसी का भी पेपर अच्छा गया है या बेकार गया, ये मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आप लोग आ करके कमेंट बॉक्स में बता दिए होते तो उससे आगे के जितने बच्चों का पेपर है उनको कितनी ज़्यादा हेल्प मिल जाती। तो 24 तारीख को एक लड़के का पेपर है, वो जैसे ही पेपर दे करके आएगा तो उसको मैं आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा, ताकि वो आप लोगों को A to Z वहाँ पे जैसे पेपर उसने दिया है तो वो आप लोगों को एज इट इज़ सेम टू सेम वो सारी चीज़ें अपने मुँह से बता सके। आप लोगों का बेनिफिट तब होता जब मेरा पेपर पहले पड़ जाता, तो मैं आप लोगों को एक एक चीज़ पूरी A से लेके Z तक हर चीज़ एक्सप्लेन कर देता, लेकिन अब मेरा पेपर लास्ट में पड़ा है, तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि जो भी बच्चा पेपर दे करके आए वो अपना 1 मिनट का कीमती समय निकाल करके एकदम जेन्युइन रिव्यू दे दे, जिससे और बच्चों को हेल्प मिल सके। तो एक बार शुरू से लास्ट तक सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ, पूरा ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले आप सेंटर पे पहुंचेंगे, वहाँ पे आप लोगों को अपना एडमिट कार्ड और 2 फ़ोटो और एक ओरिजिनल आईडी ये लेकर के जानी है। उसके बाद जैसे ही आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे पहुंचेंगे, आप लोगों को अपनी अपनी सीट अलॉट कर दी जाएगी। पहुंचते मन आप लोगों से कह दिया जाएगा कि आप लोग अपना अपना कीबोर्ड चेक कर लें, और उसको आप लोगों को A से लेकर के Z तक सारी कीज़ चेक करनी है, नंबर कीज़ चेक करनी है, सारी चीज़ें जितनी भी कीज़ आपकी यूज़फुल होती है टाइपिंग में, आप लोगों को अपने हिसाब से सारी कीज़ चेक कर लेनी है। अगर आप लोग को कोई ऑब्जेक्शन होता है तो आप लोगों को तुरंत ही अपना हैंड रेस करके इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करना है कि हाँ मुझे ये दिक्कत है और मेरा कीबोर्ड आप लोग चेंज करिए। तो दोस्तों, उसके बाद आप लोगों को 2 मिनट का डेमो दिया जाएगा, जिसपे आप लोग अपनी अपनी टाइप करके कीबोर्ड चेक करते हुए अपनी टाइपिंग स्पीड वगैरह सब कुछ चेक करने को मिलेगा। 2 मिनट का जो आप लोग डेमो दे लेंगे इंग्लिश का, उसके बाद आप लोगों को आपका इंग्लिश टाइपिंग का
जो 5 मिनट का होने वाला है 200 वर्ड का पेपर वो होगा और स्क्रीन पे ही सारे एग्जामिनेशन होंगे। तो 7 नंबर पे आप लोग का डाउट था कि सर ये जो टाइपिंग शीट जमा करनी है वो कैसे मिलेगी। तो जब आप लोग जो 5 मिनट का पेपर दे लेंगे तो आप लोगों को उसका प्रिंट आउट दिया जाएगा, उस पर साइन कराया जाएगा, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया, आप लोग जा करके देख लीजिएगा उसको भी। तो उस पर साइन करके आप लोगों को जमा करना रहेगा, क्योंकि वो इसलिए मिलता है कि आपने जो टाइपिंग की हुई है उसको आप लोग मिला पाएँ कि हाँ ये जो हमने टाइप किया है उसी का प्रिंट आउट है ना, मतलब कोई अलग से उसमें कोई भी गड़बड़ी होने का कोई भी मतलब एकदम क्लियर क्रिस्टल एग्जामिनेशन है ये, इसमें कोई भी धांधली वगैरह नहीं है। इसीलिए अब मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। आप लोगों ने 2 मिनट का डेमो टेस्ट दे दिया, 5 मिनट का इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट दिया। आप लोगों को ऑन स्क्रीन टाइपिंग पे 200 वर्ड मिले करने को और स्क्रॉल करना पड़ेगा। आप लोगों को स्क्रॉल ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, आपका जो फॉन्ट साइज दिया रहेगा वो इतना दिया रहेगा कि आपको वो अच्छे से दिखाई दे। उसके बाद जब आप स्क्रॉल करेंगे तो मिनिमम 3 लाइन, मतलब 3 लाइन से ज़्यादा आप लोगों को स्क्रॉल नहीं करना, मैक्सिमम 3 लाइन दी रहेगी उसी को स्क्रॉल करना रहेगा, क्योंकि 200 वर्ड होता है उसकी स्क्रीन इतनी बड़ी रहती है कि पूरा एक बार में आ जाए, लेकिन जानबूझ के स्क्रॉल करने के लिए वो आप लोगों को 3 लाइन नीचे दिया रहेगा। तो इसी के साथ आप लोगों का स्क्रॉल करने का डाउट मैंने क्लियर कर लिया, वर्ड्स हाईलाइट का कर दिया, बैक स्पेस फुल ऑन रहेगा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ आप लोगों को। तो फुल बैक स्पेस रहेगा, वर्ड हाईलाइट नहीं होंगे और स्क्रीन टू स्क्रीन टाइप करनी रहेगी। अब ये हो गई इंग्लिश टाइपिंग की बात। अब आते हैं हिंदी टाइपिंग में। फिर आप लोगों को जो प्रिंट आउट दिया जाएगा उस पर साइन किया जाएगा, ये सब करने में आपका 10 से 15 मिनट 20 मिनट लगेगा और उसके जस्ट बाद आपकी टाइपिंग चालू होगी हिंदी टाइपिंग। हिंदी टाइपिंग भी सेम रहेगी, बस इसमें टाइम का डिफरेंस रहेगा। ये जो हिंदी टाइपिंग है वो कुर्ती देव फॉन्ट पे होनी है और 10 मिनट की होनी है। इस पे भी आप लोगों को स्क्रीन पे दे दिया जाएगा पैसेज, स्क्रॉल करने वाला सिस्टम दिया रहेगा। जैसे ही आप लोग टाइपिंग अपनी स्टार्ट करेंगे टाइम आपका 10 मिनट का चालू हो जाएगा। अगर आप लोग 10 मिनट में दिया हुआ पैसेज पूरा टाइप कर लेते हैं जो 300 वर्ड का रहेगा, तो उसके बाद आपको एंटर दबाना है और वापस से ऊपर जा करके पूरा दोबारा जितनी भी लाइन पे आप टाइप कर सकते हैं, जितनी लाइन तक आपकी कैपेसिटी होगी उसको आपको दोबारा टाइप करना है, जब तक कि जो आपका टाइम है वो अपने आप स्टॉप नहीं हो जाता है। उसके बाद बहुत ही कम बच्चे हैं ऐसा जो रिपीट कर पाएंगे, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनकी टाइपिंग स्पीड बहुत ज़्यादा होगी तो वो रिपीट करेंगे। यही सेम चीज़ इंग्लिश में था, यही सेम चीज़ हिंदी में है। आई थिंक दोस्तों अब इससे ज़्यादा क्लियर मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊँगा। सारे डाउट्स आप लोगों को क्लियर कर दिए। अभी जिन बच्चों का पेपर बाकी है वो जाएं अच्छे से प्रैक्टिस करें, 5 मिनट की इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट लगा के करें और 10 मिनट का हिंदी का लगा के करें। और वहाँ पे जाने के बाद आप लोगों को नर्वस नहीं होना है, क्योंकि अगर आप लोग नर्वस होंगे तभी आपकी टाइपिंग ख़राब होगी। एकदम नॉर्मल जितनी आपकी कैपेसिटी है आप उतना करिए, बाकी जो रिजल्ट आना होगा वो तो आ ही जाएगा। अब बात करें दोस्तों कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड डेल का ही मिल रहा है 216 वाला फ्लैट कीबोर्ड। हाँ, किसी को अगर नॉर्मल कीबोर्ड मिल जाता है तो ये उसकी किस्मत है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को डेल का फ्लैट कीबोर्ड ही मिल रहा है, जो कि मुझको भी स्टेनो पेपर में मिला था। तो दोस्तों आई होप अब आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड। जब 24 तारीख को जो मेरा दोस्त है वो पेपर दे करके आएगा तो एक बार उसको सामने से बैठा करके आप लोगों के एक एक डाउट फिर क्लियर करूँगा, ताकि 25 तारीख से लेकर के 3 तारीख के बीच में जिनका पेपर है उनको और भी ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो चलिए इसी के साथ करता हूँ वीडियो को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।